एटीट्यूड एक ऐसा शब्द जो ये निर्धारित करता है कि आप आपकी ज़िंदगी में कहाँ तक जाएंगे, चाहे फिर वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी वो कोई हॉबी हो, आपका पैशन हो, आपका काम हो या आपकी खुद की ज़िंदगी हो। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका उसके प्रति रवैया कैसा है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका उस चीज़ के प्रति एटीट्यूड कैसा है। योर एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड। तो जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है, तो आज आइए हम समझते हैं बहुत गहराई से कि ये एटीट्यूड स्पीकिंग मास्टरी के लिए या फिर जब आपकी पर्सनालिटी को आप मास्टर कर रहे हैं तो कैसे असर डालेगा या क्या वो चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। सो दिस इज राजन, वेलकम्स यू इन अवर एक्सक्लूसिव टॉक शो Speaking Mastery with Mr. Bhavin Shah. Mr. Bhavin Shah, who is having 12+ year of experience in learning and development industry and having 450 and more than 450 premium clients, and he has empowered more than 5 lakh people till date. So आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है उनके एक्सपीरियंस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के टॉक शो। थैंक यू सो मच राजन जी फॉर हैविंग हियर, एंड लेट मी टेल यू बहुत अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं जी। एंड जैसे जैसे हम एपिसोड्स को पोस्ट करते जा रहे हैं तो लोगों के बहुत प्यार मिल रहा है जी। लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे एफर्ट्स को। लोग बोल रहे हैं कि और ऐसे एपिसोड्स लेके आइए, अलग अलग सीरीज़ बनाइए, अलग अलग एपिसोड्स बनाइए सर, ये कंटिन्यू रखिएगा, बहुत सीखने को मिल रहा है। जी जी। सो सबको बताना देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर वंडरफुल अप्रिसिएशन, जो भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं आप सबके लिए, आप सबसे पहले उसको प्यार देने के लिए, बहुत सारे कमेंट्स देने के लिए, शेयर करने के लिए, लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आप भी लोगों को शेयर कर रहे हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सर, आज का जो टॉपिक है ना, यही कमेंट्स में से हम लोगों ने चुना है। लोगों ने कहा कि सर इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा सर के एक्सपीरियंस से आप थोड़ा सा इस पर बात करें। सर आज हम बात करेंगे कि एटीट्यूड, रवैया किसी भी काम को लेकर। देखिए सर, ये जो जग विदित है एटीट्यूड के ऊपर काफ़ी लोगों ने बात किया है, हर मोटिवेशनल स्पीकर इसी पे बात करता है, कई बुक्स भी लिखी हुई है, बट हम जानते हैं कि आप एक अलग एंगल से एटीट्यूड को देखते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और स्पीकिंग मास्टरी की जब हम बात करते हैं सर, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है और कितना इंपॉर्टेंट है उसमें? जैसे आप सबको पता होगा कि एटीट्यूड के दो मीनिंग निकलते हैं। एक एटीट्यूड होता है जो बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। ओके। एंड एक एटीट्यूड ऐसा होता है जहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम्हारे में बहुत एटीट्यूड है। अच्छा, वो वाला एटीट्यूड। हाँ, वो वाला एटीट्यूड कि तुम्हारे में तो बहुत घमंड है, तुम तो बहुत अकड़ वाला एटीट्यूड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक अकड़ वाले एटीट्यूड की। ओके। एंड देन फिर दूसरे वाले एटीट्यूड पे जाएंगे। सो एटीट्यूड के दो मतलब है कि आप एक अकड़ वाला एटीट्यूड और दूसरा जो है मैं अपनी तरफ से शब्द देता हूँ उसे आप पकड़ लीजिएगा, वो पकड़ वाला एटीट्यूड है ना। तो अकड़ वाला एटीट्यूड और पकड़ वाला एटीट्यूड। जी तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकड़ वाले एटीट्यूड की जी। कि ये चीज़ ऐसी है जो होनी अच्छी बात है पर दिखानी बुरी है। ये अकड़ वाला एटीट्यूड अच्छा है कि होना अच्छी बात है पर दिखाना बुरी बात है। जैसे हम लोग कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी में बात कर चुके, जो कैरिज्मेटिक इंसान होता है वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, बट वो किसी को दिखाता नहीं है कि मैं उतना बहुत बड़ा हूँ तुमसे। तो कहीं ना कहीं ये अकड़ जो होती है, हम लोग हमेशा यहाँ पे बोलते हैं कि डू नॉट शो योर राइट एटीट्यूड एट द रॉन्ग प्लेस एंड द रॉन्ग एटीट्यूड एट द राइट प्लेस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझना जिस दिन आ गया उस दिन आपकी पर्सनालिटी में और नए निखार आना शुरू हो जाएगा। आपका जो अकड़ है वो कौन सी जगह पे दिखाना, वो कौन सी जगह पे नहीं दिखाना, ये पूरी जिंदगी का मास्टरी है। ओके। तो मैं जो चीज़ समझ पा रहा हूँ, जो सर ने कहा कि अकड़, लोग बाग इसको नेगेटिव टर्म्स में लेते हैं सर अधिकतर, तो अकड़ होना भी ज़रूरी है। ज़्यादा भी आप लचीले रहो तो भी प्रॉब्लम है। हाँ। तो थोड़ी अगर आपको रहना है सीधा खड़ा तो आपको थोड़ी अकड़ तो चाहिए, बट उसे दिखाना कहाँ है और या कहाँ नहीं दिखाना है वो सर कहना चाह रहे हैं। मज़ा आएगा सर, मज़ा आएगा। काफ़ी बार होता क्या है कि लाइफ में लोगों की पर्सनैलिटी नेगेटिव शो इसलिए होती है क्योंकि वो हमेशा एक अकड़ में रहते हैं और उनका अलग ही एटीट्यूड रहता है कि मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वही करना है आपको, मैं जो बोल रहा हूँ वही होना चाहिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसी तरीके से होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ जब एटीट्यूड, जब सही एटीट्यूड जब रॉन्ग जगह पे दिखाया जाता है तो वहाँ पे पर्सनालिटी जो होती है वो रॉन्ग बनना शुरू हो जाती है। अगर मैं स्पीकिंग की बात करूँ तो स्पीकिंग में भी काफ़ी लोगों को ऐसा अकड़ दिखाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, तुम तो तुच्छ ऑडियंस हो हमारी, तुम तो तुच्छ पार्टिसिपेंट्स हो हमारे,
मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम सीखने आए हो, मुझे सब आता है, अहम ब्रह्मास्मि। जब वो वाली अकड़ आती है तो भी ऑडियंस स्पीकिंग मास्टरी के अंदर ऑडियंस जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो जब इंसान स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन में, मीटिंग में जब ये दिखाता है कि भाई मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो बहुत अकड़ है, तो कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान के साथ कोई कनेक्शन, दिल का कनेक्शन छूट जाता है। फिर वो खाली सुनता है बट सुनता नहीं। वो केवल अटेंटिवली कान वहीं पर है लेकिन दिमाग और वो कहीं और चला गया। तो इट इज फिजिकली प्रेजेंट है वहाँ पे। वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि अकड़ भी मतलब सही जगह पे इस्तेमाल करनी है और आपको एक कनेक्ट बनाना है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि एटीट्यूड होना अच्छी बात है बट उसको दिखाना गलत बात है ना। और एटीट्यूड को जब हम बात करते हैं अकड़ की, तो जितने बड़े बड़े भी आप लोगों के देखोगे, जितना आप बड़े होते जाते हो उतनी आपकी अकड़ एक्चुअली कम होनी चाहिए। जी सर, ये आपने बहुत गहरी बात कही और मैं अपने एक्सपीरियंस पे ही बोलूँ कि जितने लोग जिनको देखा है कि टॉप पे गए हैं वो उतने ही ज़्यादा हम्बल हो गए हैं, वो उतने ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। जितने ज़्यादा ऊपर जाते हैं उतने रूट्स जो आपके नीचे के स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी आप बड़ा बन पाओगे। तभी आप एक चीज़, ये दिखावा या अकड़ वही लोग दिखाते हैं जिसके पास सच में अंदर से खोखलापन होता है। बांस की तरह ये आज की सच्चाई है, ये बांस की तरह ये आज की सच्चाई। जो बड़े बड़े ब्रांड दिखाते हैं, ये पहना, वो पहना, फलाना पहना, अंदर से जब आप उनको देखते हो तो जो लोगों के पास सच में है ना, वो लोग शोकेस नहीं करते या उसको शो ऑफ नहीं करते जी। और जिन लोगों के पास कम है वो लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। दैट इज द हार्श रियलिटी। तो पर्सनालिटी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि शायद पर्सनालिटी आप लोगों को, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि भाई, जो हमने आगे के एपिसोड में भी बात किया कि ये मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों को शोकेस करना, शो ऑफ करना, वो उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। बट नो, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग ट्रेंड, यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, आई थिंक सो। दिखाना पर्सनालिटी नहीं है, शो ऑफ करना पर्सनालिटी नहीं है। पर्सनालिटी वो है कि सामने वाला इंसान आप ना बोलो फिर भी आपकी पर्सनालिटी से समझ जाए, दैट इज एक्चुअली पर्सनालिटी। मतलब बिना बोले ये बताते हो कि भाई आप क्या हो, आप क्या हो, आपकी गहराई, सागर की गहराई सागर को बताने की जरूरत नहीं कि मैं कितना गहरा हूँ। व्यक्ति देखकर ही पता लगा लेता है कि सागर सच में कितना गहरा है। एग्जैक्टली। तो नॉट शो योर रॉन्ग एटीट्यूड एट द राइट प्लेस एंड द राइट एटीट्यूड एट द रॉन्ग प्लेस। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो आप समझ गए तो आप जिंदगी में तैयार गए अच्छे से। पहला जो दूसरा वाला एटीट्यूड था वो हम बात करते हैं कि जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव, पकड़ वाला एटीट्यूड। तो काफ़ी लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड का भी डेफिनेशन एक्चुअली पता नहीं होता। सही में बहुत मैं विश्वास रखता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में डेफिनेशन टूट जाएगी जो उनके दिमाग में थी जी। लोग मैक्सिमम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनालिटी में होना मतलब हर एक चीज़ों के बारे में पॉजिटिव सोचो। हाँ, मतलब कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, आप उसमें एक अच्छा रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। हर एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो, हर एक चीज़ के बारे में वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ दैट इज द क्लियरली रॉन्ग एग्जाम्पल एंड रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड इसको नहीं बोलते। एक मिनट सर, एक मिनट, ये कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग के तार थोड़े से झंझोड़ रहे हैं। हाँ। तो अपनी ऑडियंस से मुखातिब होना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। क्या समझिए, आपने एटीट्यूड को दो चीज़ों में देखा। सर ने कहा अकड़ वाला एटीट्यूड, उसको तो समझ ही लिया, और पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर भी जो एक मिथ है, और आई एम श्योर कई सारे लोग यही चीज़ समझते होंगे कि हमेशा कोई भी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन है, कैसे भी परेशानी आ रही है, उसमें मेरे को अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उसके बारे में सही सकारात्मक नज़रिया रखना है। सर यहाँ उस मिथ को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं जो हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो भी गलत है। वो बहुत बड़ा गलत है, वो बहुत बड़ा गलत है। असली सच क्या है? ओके जी। एग्जाम्पल, आपको एक क्लाइंट की मीटिंग में गए हो, being a sales head, let's take an example, you went to some client meeting जी, and मान लो उस कंपनी का कुछ टेंडर है या उस कंपनी का कुछ सिलेक्शन चल रहा है और आपके साथ बाहर 15-20 कंपनी के और कॉम्पिटिटर्स के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं। अब जस्ट इमेजिन करो कि सबको वो जो कंपनी के एमडी है वो बारी बारी बुला रहे हैं मीटिंग के लिए। अब दो तरीके के इंसान मिलेंगे, दोनों जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, एक सही वाला एक गलत वाला। पहला वाला जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, हो ही जाएगा, क्यों नहीं सोचना, हो ही जाएगा, डेफिनेटली कर लेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड को बोलते हैं। नहीं, दूसरा इंसान जो सच में पॉजिटिव एटीट्यूड का डेफिनेशन है, वो क्या करेगा? मेरी तैयारी परफेक्ट है, मैंने अपने हिसाब से बेस्ट कोशिश की है,
सब कुछ बेस्ट है मेरे पास, सब कुछ मैंने अपने आप से बेस्ट कोशिश की है, अंदर जाके देख लेंगे और अपने आप को बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड देन सेकंड सवाल पूछता है कि अगर डील क्रैक नहीं हुई तो, डील क्रैक नहीं हुई तो क्या हुआ? हमने बेस्ट एफर्ट्स तो लगाए। एंड दैट इज व्हाट, कामयाबी मिले ना मिले, I will not get disappointed and demotivated from it. I will learn from that experience and I will try to improve. And whenever I am going to the next meeting, जब मैं जाऊंगा तो उसमें मैं और तैयारी करके जाऊंगा और एफर्ट्स लगा के जाऊंगा और वहां पे अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आपकी निष्फलताओं से निराश ना होके, निष्फलताओं को एक्सेप्ट करके उसको पॉजिटिविटी बना के आप जिंदगी में आगे बढ़ो। दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड। जो पहली कैटेगरी बताई ना मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड, वो इंसान को अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अरे यार ये तो ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तो आप बहुत सर मैं शायद जो मेरे अर्ली डेज थे, मेरे करियर स्ट्रगल के, या मैं कह सकता हूँ कि करियर स्टार्टिंग के, तो वहाँ से एक बात थोड़ी सी दिमाग में आ रही जो आपने कही, तो इसको अगर मैं अपने ऑडियंस के लिए उसे एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो पॉजिटिव एटीट्यूड आपके एफर्ट्स के लिए रखो यार, है ना कि रिजल्ट के लिए रखोगे और हो ही जाएगा क्योंकि अब जब रिजल्ट ओरिएंटेड होकर के एटीट्यूड रखते हो और आप एफर्ट ओरिएंटेड नहीं होते हो, तो जब रिजल्ट ओरिएंटेड जो बंदा होता है उसको अगर निष्फलता मिलती है तो वो बहुत टूट जाता है, जबकि एफर्ट ओरिएंटेड उसको सुधार के और अच्छी तरीके से काम करता है। तो बहुत थिन लाइन डिफरेंस था। और कहीं ना कहीं लोग पॉजिटिव एटीट्यूड को ये समझते हैं कि भले हिमालय चढ़ना है, भले आपके हाथ में हथियार नहीं है, कुछ चढ़ने के लिए कोई साधन नहीं, फिर भी बोलो चढ़ना है तो नहीं चढ़ पाओगे, बीच में आके खत्म हो जाने वाला ऑक्सीजन। इररियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक है ही नहीं वो चीज जो आपने सोची है। फिर क्या बोलते हैं कि भाई पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से कुछ नहीं होता, ये तो काम ऐसे आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि पॉजिटिव, बिकॉज उनको एक्चुअली पॉजिटिव एटीट्यूड का डेफिनेशन ही सच नहीं पता है। वो लोग वही जो गूगल पे और यूट्यूब पे जो लोग समझाते हैं ना, उनको लगता है वही पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसी को पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बहुत लोगों ने बोला है पर बहुत गलत बोला है। पॉजिटिव एटीट्यूड आप चाहे महाभारत में पढ़ लो, गीता में पढ़ लो, तो कोई भी जगह पे जो भी हमारा मतलब ग्रंथ है, चाहे आप कोई भी जगह पे कोई भी धर्म के ग्रंथ पढ़ो, सब ने अलग अलग तरीकों से पॉजिटिव एटीट्यूड को बताया गया है। उसमें घुमा फिरा के कंक्लूजन वही आ रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड वो नहीं कि आप हर बार पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव एटीट्यूड वो है कि आप जितनी बार फेलियर हो रहे हो उतनी बार क्या आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप हर बार गिर के उठ सकते हो, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। ना कि केवल चीजों को ऑब्जेक्टिव की तरह देखना कि आई विल रीच देयर पॉजिटिवली। इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू थिंक कि व्हाट आर ये तैयारी क्या मैं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए पॉजिटिव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि चलो आप मीटिंग में गए हो, वहाँ पे ना आपने अपने ठीक से प्रपोजल बनाया हुआ है, ना आपने ठीक से उसको अलाइनमेंट किया हुआ है प्रपोजल का, पीपीटी बनाई हुई तो भी बहुत खराब तरीके से आपने पीपीटी बनाई हुई है ना। और मान लो कि ऐसे हम हैं और हम फिर भी पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जा रहे हैं, हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो अंदर जाके कितने % चांसेस है होने के? लेसर, वेरी लेसर। तो यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड की डेफिनेशन गलत हो जाती है जो पहले चलती थी। तो जो सर ने बताया पकड़ वाला एटीट्यूड, आप आई होप आप पकड़ पा रहे हैं उस चीज को, उस फ्रीक्वेंसी में रहिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तो शायद वो जो रहस्य वाली बातें हैं ना वो कहीं स्किप ना हो जाए। तो सर ये पॉजिटिव एटीट्यूड का डिफरेंस जो आपने कहा, ये कहीं ना कहीं बहुत अमेजिंग तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड जो इंसान होता है हमेशा बोलता है कि मैं स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट पे काम करूंगा, मैं फेलियर्स को अपने बैच की तरह पहनूंगा, जैसे सुंदर पिचाई ने बोला हुआ है कि मैं फेलियर्स को एज अ बैच पहनूंगा और मैं उस फेलियर्स के ऊपर अपना स्टेपिंग स्टोन बनाऊंगा। मैं इतना पॉजिटिव बनूंगा कि कितने भी फेलियर्स आ जाए फिर भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्म करना नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी अपनी नहीं शॉर्ट कर दूंगा, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स आए। I will not take a wrong decision as a suicide, as a depression or any other things. I will give my best, चाहे बिजनेस टूट जाए, शट डाउन हो जाए, सब कुछ बिखर जाए, फिर भी मैं ही वो इंसान हूँ जो जीरो से हीरो बना था और वापस जीरो बने तो क्या हो गया, मैं ही वो इंसान हूँ जो आगे बढ़ सकता हूँ। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड। वेरी ट्रू सर, बहुत गहरी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आपका करियर है, आपकी पढ़ाई है, आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, आपका सेविंग्स है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया होगा, you only have created that portfolio. So if it is destroyed, you can again create it. That's the positive attitude. And आप बोलोगे भाविन बोलना आसान है, करना मुश्किल है, तो मैं बैठा हूँ आपके सामने बिगेस्ट एग्जांपल, बहुत बार गिरे हैं और बहुत बार उठे हैं। आपको क्या लगता है कि 12 साल में हम लोगों ने खाली सफलता के स्वाद चखे हैं क्या? कभी हम वापस जीरो पे नहीं हुए थे?
बहुत बार ऐसे फेजेस आए हुए जहाँ पे सब कुछ चला गया था एंड देन वापस खड़े हुए हैं. सो दिस इज नॉट अ वन नाइट सक्सेस, इट्स अ 12 years ऑफ लॉट्स ऑफ फेलियर्स, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स. आज ही हम बात कर रहे थे जैसे एक पार्ले जी ब्रांड जो है, सो उसने कोरोना के समय में बहुत लोगों को फूड में हेल्प किया, बिकॉज आप 5 रुपये का पैकेट लो, आपका पेट भर जाएगा, 3-4 घंटा आराम से आप एनर्जेटिक रहोगे. सो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे ड्यूरिंग लंच टाइम कि हमने भी जब अपने स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे तो हमने भी अपनी चाय और पार्ले जी के ऊपर पूरा लंच या डिनर डिपेंडेंट रखा हुआ था. 10 रुपये में सब कुछ चाहिए, खत्म करना था लंच डिनर. तो दैट्स हाउ वी हैव स्ट्रगल. तो हमने कभी कभी ये नहीं सोचा कि यार ये तो हो ही जाएगा, ये तो कर ही देंगे. कर्म करना नहीं छोड़ेंगे, इनपुट्स डालना नहीं छोड़ेंगे, मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे. अगर आपका कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड है, वही आपको कह सकते हो कॉन्फिडेंस की वजह से ही एटीट्यूड आता है. कॉन्फिडेंस की वजह से एटीट्यूड आता है, राइट? लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कशन किया, कॉन्फिडेंस की वजह से ही एटीट्यूड आता है. और जब आपका एटीट्यूड आता है तो आपके सामने कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप उसमें हार नहीं मानते. बिल्कुल सही. और कहीं ना कहीं सर ये बात भी सच है कि अगर मान लीजिए तकलीफ आती है, तो ये मेरा मानना अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, बिकॉज आप जानते ही हैं कई सारे उतार चढ़ाव हम फेस करते रहते हैं बिजनेस में, इसमें और कई सारी चीज़ें देखिए. पर मैं एक चीज़ जानता हूँ सर कि जब भी कभी तकलीफ आती है ना, तो आपको लगता है बहुत बड़ी तकलीफ आ रही है, पर वो तकलीफ अपने साथ में रास्ता ज़रूर लेकर आती है. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और लोग कई बार अपने ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं यार मेरी जिंदगी में बहुत तकलीफ आई. आप समझिए, है ना, ये तकलीफ है ना, सब अपने प्रोग्राम में भी बोलता है, ये साउथ इंडियन मूवी जो होती है उसमें जो विलन होते हैं ना, उनकी तरह आपको लगता है कि वो स्कॉर्पियो भर भर के आपके आजू बाजू में है, बट आप हीरो की तरह खड़े होइए, विश्वास कीजिए वो एक एक करके ही आपसे फाइट करने आएगी. सही बात. और आप उसको सॉल्व करते चले जाइए, तो ऑटोमेटिकली एक दिन सॉल्व हो जाएगा. तो एटीट्यूड इज ऑल अबाउट. सर एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ ऐसे मेरे जो कॉन्सेप्ट्स भी थे, वो भी कई कॉन्सेप्ट्स मैंने नए क्रिएट इसके अंदर हुए हैं. थैंक यू सो मच. सर एक सवाल और फिर प्लीज, कि आपने से कहा कि अकड़ वाला एटीट्यूड, पकड़ वाला एटीट्यूड. अब इन दोनों एटीट्यूड के, पकड़ वाले एटीट्यूड में चलो मैं एक चीज समझता हूँ कि लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये मतलब पर्सनालिटी के तरीके से उसको करेक्ट, आपसे समझना चाहूँगा कैसे करेक्ट करना है. वहाँ तो कहीं ना कहीं लोग चलो आइडेंटिफाई कर लेते, पर जब आपने कहा कि अकड़ वाला एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है पर्सनालिटी में, जस्ट उसको मैं फिर से ला रहा हूँ, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन बना सकता है व्यक्ति, अकड़ वाला एटीट्यूड, पकड़ वाला एटीट्यूड, टू मेक अ ग्रेट पर्सनालिटी? नाउ कहीं ना कहीं आप एक चीज समझो, अगर आप अकड़ वाले एटीट्यूड का वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, आपके जो आपसे छोटे लोग हैं उनके ऊपर आप अकड़ वाला एटीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मतलब सॉरी आप गलत कर रहे हो. ओके. जब आप अपने से बड़े वाले के साथ वो इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे ज़रूरी है, तो इट्स ओके. दैट्स हाउ यू बिकम अ बिग. कि जहाँ पे ज़रूरी है, कुछ आपसे जो बड़े लोग हैं, मैं एज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ओहदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. मैं ओहदे की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपके सीनियर्स हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा अकड़ दिखानी पड़ती है कहीं ना कहीं. तो हम लोग भी चीज़ पे माइथोलॉजी में काफ़ी सिखा चुके हैं कि जब आप अपनी अकड़ अपने से छोटे लोगों से दिखाते हो, तो आई थिंक सो वो अकड़ आपका हक है ही नहीं, क्योंकि आप उस पर अकड़ दिखा रहे हो जो आप दिखा सकते हो, जो निर्बल है आपसे. और कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में भी हम लोगों ने देखा सर, लोग जाते हैं अपने बच्चों पे गुस्सा उतारते हैं, उन पे अकड़ दिखाते हैं, अपनी बीवी पे रौब दिखाते हैं, ये जो उनसे डरते हैं, जो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बट यही लोगों की पर्सनालिटी या जो भी कह लो फेस बाहर बिल्कुल अलग हो जाता है क्योंकि वहां पे उनका बस नहीं चलता. एग्जैक्टली, राइट. सो वहां पे जहाँ पे आपको लगता है कि जो आपके से कहीं ना कहीं रिस्पेक्टेबल हैं, बड़े हैं, कुछ जगहों पे जब आपको लगता है कि गलत हो रहा है, पॉलिटिक्स खेला जा रहा है हमारे साथ, या फिर हमें इंटेंशनली हमारा प्रोग्रेस लोअर दिखाया जा रहा है, या फिर इंटेंशनली हमारे साथ गलत किया जा रहा है, या फिर आपने जो प्लान साथ में किया था कमिटमेंट के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा वो विराट स्वरूप दिखाना जरूरी है. बट दैट हैज टू बी इन अ रिस्पेक्टेबल मैनर. सही बात. अपने लीड विद लेगेसी माइथोलॉजी से एक छोटी सी बात एक याद आ रही है सर अपने ऑडियंस के लिए, कि आपने भगवान श्री राम का वो एग्जाम्पल देखा होगा जहाँ वो समुद्र पे पहले तो प्रार्थना करते हैं, और जब वो नहीं आते हैं बाहर, जब उनको रास्ता नहीं देते, तो वो अपना धनुष उठाते हैं. तो ये एक प्रार्थना के साथ में आपको आपका अकड़ वाला भी है कि भाई आप बड़े हो इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ, बट टाइम पे काम कर दो यार, टाइम पे काम कर दो यार. वो मतलब वो तो मेरा हक है मांगना. कहीं ना कहीं तो वही है कि आप कहीं ना कहीं सही जगह पे आपका एटीट्यूड दिखाओ, नहीं कि गलत जगह पे. अकड़ कर सही जगह पे इस्तेमाल करना, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. राइट है सर. कहीं ना कहीं आज बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हुई. इसमें हमने एटीट्यूड के ऊपर कुछ लोगों को लगता है काफ़ी आधी बातें छूटी हुई, तो मतलब हमने पूरा लीड विथ लेगेसी
हमने पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर स्पीकिंग मास्टरी नाम का पूरा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जो आपको आई एम पॉसिबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। हम लोग 3 मंथ के प्रोग्राम में इसमें बहुत इन डेप्थ सिखाते हैं। फिजिकली प्रोग्राम आप आ सकते हो हमारे प्रोग्राम में, आप नॉट 3 मंथ मतलब हर रोज़ नहीं, इट जस्ट टेक्स 5 आवर्स पर वीक जो आपका टाइम हम लोग हमारे साथ लेते हैं। ऑनलाइन मोड में भी आप सीख सकते हो हमारे साथ इन डेप्थ। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज टू लर्न इफ यू वांट टू लर्न दिस थिंग इन डेप्थ, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है कि इस पर हम बातें करते जाए तो बहुत एग्जाम्पल्स निकलते जाएंगे, बहुत केस स्टडीज निकलते जाएंगे, अलग अलग डायमेंशंस निकलते जाएंगे। सो मतलब ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्पीकिंग मास्टरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और लीड विथ लेगेसी प्रोग्राम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, तो ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आएगा। द वॉट एवर द कंटेंट वी हैड डिस्कस्ड is amazing, most and highly appreciated by our audience. So I am possible learning platform की खासियत ये है कि you can get more than 100+ certified courses और certified programs over there. आपको आपकी रुचि के हिसाब से, आपको जो लगता है कि नहीं, आपके समय के हिसाब से, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से, आपको जब वो आपके कोर्सेज को अवेल करना है, भाविन सर के कई सारे बहुत ही सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं जो उसके अंदर है, यू कैन अवेल फ्रॉम दैट। तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहीं ना कहीं अवेल करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा उस चीज़ में। फॉर श्योर। तो सर एटीट्यूड के बारे में मज़ा आया आज, बहुत कुछ जान के डिफरेंट डायरेक्शन। एक क्विक रिव्यू मैं जानना चाहूँगा सर, एक सवाल जो मेरे मन में है। अब जब मैं रवैये की बात करता हूँ सर, है ना, तो हमने अभी तक ये बात करी कि आपको कैसे पॉजिटिव चीज़ें देखनी पड़ती है, और आप ही के प्रोग्राम से एक वर्ड मैंने मतलब उस टाइम पे समझा था, उसमें से मैं लेना चाहूँगा इसको, कि कई बार ज़िंदगी में ना छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है। वो कभी ना कभी ऐसा आता है कि यार ये अपने मतलब to forgive the thing, that is one thing. To let go something, sometime you have to let go. That is also a part of attitude, which I think true. How it is, or how it is very important for the personality development speaking mastery sir, कि आपको छोड़ना भी आना चाहिए, वो भी एटीट्यूड है सर। बहुत बढ़िया। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल के साथ बताना चाहूँगा कि जैसे जब एग्जांपल मैं अपने कुछ क्लाइंट के साथ जब हम लोग कंसल्ट करते हैं उनको, चाहे स्पीकिंग मास्टरी हो या चाहे लीडरशिप प्रोग्राम्स में हो, तो जैसे ये सिचुएशन आई लॉकडाउन की एंड कोरोना की, तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग विद अवर क्लाइंट, सो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एमडीज एंड एवरीबडी यू नो, मतलब कहीं ना कहीं वो सिर पे हाथ रख के बैठे थे कि यार अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, क्या करेंगे। सो मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपने पास पहले तो ऐसी चीज़ें रखी जो हमने लास्ट एपिसोड में बताया था कि एक ऐसी चीज़ें पे काम डिस्कशन कर रहे हैं जो अभी उनके हाथ में नहीं है, दैट इज़ नॉट एट ऑल, दैट इज़ इन 10%, जो उनके हाथ में नहीं है उस समय पे। तो उस समय पे उन्होंने उस चीज को बहुत बड़ा भार रखा, उसको जाने नहीं दिया। अगर जब उन्होंने वो चीजों को जाने दिया होता तो थॉट प्रोसेस उनके दिमाग में ये आता कि अब करे क्या। तो ये तो जो आपने बोला कि छोड़ना सीखना पड़ेगा, लेट गो करना सीखना पड़ेगा, तो ये तो यहाँ पे भी तो आता है कि आपको एज अ पता होना चाहिए, इफ यू आर हैविंग अ माइंडसेट ऑफ अ वंडरफुल पर्सनालिटी, इफ यू वांट टू बिकम इट, इफ यू वांट टू मास्टर योर स्किल्स, दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग एंड एनीथिंग। सो जब आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को छोड़ने, ये भी एक कला है, इट्स आर्ट, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन सी चीज़ों को छोड़नी है टेम्पररी या परमानेंटली। तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि विदाउट लिविंग दिस पार्ट यू कैन नॉट मूव अहेड इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू गेट अ बेटर थिंग, तो जो आपके हाथ में जो कम उपयोगी चीज को छोड़ के आप नई चीज ले पाओगे, अदरवाइज दोनों चीजें नहीं आ पाएंगी। मैं इसको दूसरा एग्जांपल देता हूँ राजन जी, मेरे प्रोग्राम में काफी बार शेयर करता हूँ। काफी लोग अपने जो पास्ट है उसको लेके हमेशा चलते हैं और उसी वजह से वो जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं, या फिर हमेशा वो जिंदगी में दुखी रहते हैं, या जिंदगी में हमेशा उनकी पर्सनैलिटी वीक लगती है। इवन जब लोग वो स्पीकिंग जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन करते, तो भी उनके वो पास्ट पेन उनकी बातों में झलकता है, उनकी पर्सनैलिटी में झलकता है, वो उसको छोड़ नहीं सकते। assumptions जिसको हम कह सकते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि पहले से यार ये ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी नहीं, मतलब मैं उसको थोड़ा और डेप्थ में जाऊंगा, उनके जो पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस रहे ना, वो उनके हमेशा दिमाग में चलते रहते हैं। मॉडलिंग कहीं ना कहीं वहाँ हो जाता है। और पास्ट एग्जाम्पल, अगर मैं उनको सवाल पूछता हूँ मेरे काफ़ी प्रोग्राम में कि इफ़ आई वुड हैव गिवन अ चांस टू sit into the time machine and go to your past, then आप क्या चेंज करना चाहते हो? When somebody tells that, okay sir, मैं अपना एजुकेशन
अच्छा कर सकता था. Somebody tells that investment, might be my investment can be the better prospective. अगर मैं मुझे पास्ट में जाने का मौका मिलता तो मैं उसको अलग प्रोस्पेक्टिव से इन्वेस्ट करने की कोशिश करता, अलग पोर्टफोलियो में अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता. मैंने काफ़ी पैसे गंवाए उसकी वजह से. दैट्स व्हाट पीपल से. कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं गलत कंपनी में से शुरुआत किया था, वहाँ पे मेरा बहुत सारा ऐसा हुआ वैसा हुआ. मुझे चांस मिलता तो मैं वंस अगेन एक ऐसी कंपनी से शुरुआत करता जो कहीं ना कहीं मेरे फाउंडेशन में बहुत बड़ा काम रहे. लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स वी गेट. सो फिर मैं बोलता हूँ उन लोगों की, ठीक है आप सब लोगों ने बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बट लेट मी टेल यू, एज ऑफ नाउ देयर इज नॉट सच अ टाइम मशीन. You have crossed that time. You have crossed that time and ये कहीं ना कहीं वो लोगों के दिमाग में इतने बड़े लेवल पे होता है कि अगर मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया, मेरा पैसा डूब गया, या फिर शायद ऐसा किया होता तो, शायद ये हुआ होता तो, मेरा एजुकेशन काश अच्छा होता, काश मैं अच्छे घर में पैदा हुआ होता. लॉट्स ऑफ पास्ट थिंग्स दे हैव इन द माइंड. मैं उनको वही सिखाता हूँ, छोड़ना पड़ेगा. जब तक वो नहीं छोड़ोगे तब तक आप फ्यूचर नहीं बना सकते, और फ्यूचर बनाने के लिए प्रेजेंट में अच्छा करना पड़ता है. आप खुद ही जी रहे हो पास्ट में, तो आपका ना प्रेजेंट अच्छा बन सकता है ना फ्यूचर अच्छा बन सकता है. बहुत 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 ही अच्छी और गहरी बात करी सर आपने. तो अगर आपको भविष्य अच्छा बनाना है तो वर्तमान पे काम करो, भूतकाल को भूलिए, भूतकाल को याद रखो पर उससे सीखे लो, अच्छी सीख लो और वर्तमान में उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन. यस सर. आप मानो या ना मानो, I personally and very strongly believe that everything happens for a very good reason. जिंदगी में जो struggles हैं, failures हैं, जितनी बार गिरे हैं, everything happens for a good reason. वो आपको कहीं ना कहीं एक सही दिशा में, एक बड़े लेवल पे मुकाम पे आपको डायरेक्ट कर रहा है. जी, उसको उसके ऊपर काम करना, पॉजिटिवली एटीट्यूड रख के, या फिर उसको आपकी हमेशा ज़िंदगी की निष्फलता का रीज़न बना के रखना, वो आप पे डिपेंड है. सही बात है सर. तो आज ऑडियंस आई एम श्योर कि आपको आज पता पड़ा होगा कि जो सर ने कहा है एटीट्यूड वाली बात, तो कितना मायने रखती है आपकी ज़िंदगी की जीवन धारा को, दिशा को निर्धारित करना उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. और जब आप इवन बात भी करते हो ना, व्हेन यू आर स्पीकिंग विद समवन, आपका एटीट्यूड की वजह से आप लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो. बिल्कुल बिल्कुल सर, होता ही है. इसीलिए हम बोलते हैं कि इवन इन पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो योर एटीट्यूड मैटर्स अलॉट. कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लोग आपके दिल से कनेक्ट होंगे नहीं, लोग आपके पास प्रोग्राम के बाद मिलने आएंगे कि नहीं मिलने आएंगे. जी जी. तो सर आपकी ज़िंदगी का दिशा निर्धारण आपका रवैया करता है, आपका एटीट्यूड करता है. आज सर से काफ़ी बातें हुई और काफ़ी कुछ डीप चीज़ें सर ने बताने की हमको कोशिश करी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिल तक, आपकी आत्मा तक ये बात पहुंची होगी और उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बदलने के लिए इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा. आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, आपको आज का कंटेंट कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. और यदि आपके कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके सुझाव, आपके कमेंट ही हैं जो हमें चलाए रखते हैं कि हम कुछ नई चीज़ें लेकर आएँ, नए और अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर बात कर सके, सर के साथ में सवाल जवाब कर सके. क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है कि इस साल 2020 के अंत तक हमें 10 लाख लोगों को एम्पावर करना है. सो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके. हम वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे, जल्द आएंगे, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स के साथ में, बहुत ही अमेजिंग कंटेंट के साथ में, सर के साथ उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए. दिस इज सेंथिल राजन signing off. Vande Mataram. Namaskar.